को खड़ा करके बलूचिस्तान में एक ही लाइन में गोली मारी जाती है। वो एक लम्हे में होती है और सिंध में वही काम 2 दिन में वो अलग अलग लाश गिरा देते हैं। एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि सिंधी औरतों के साथ मास स्केल पे, बड़ी स्केल पे रेप भी करो। सिंध और बलूचिस्तान दोनों जल रहे हैं। इंसान, वो भी करोड़ों की गिनती में, मगर न जाने क्यों और कहां ज्यादातर इंसान अचानक गुम हो गए। रह गए तो बस हिंदू और मुसलमान। उन गुमशुदा इंसानों को वापस ढूंढने निकला एक शख्स, फिर ऐसा खोया कि अपना पता ही भूल गया। अपनी माँ से कोई बंदी जो ज़बरदस्ती जिसने मज़हब चेंज किया और नाम ले और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, तो फिर जस्टिस क्या होता है? सिंधी औरतों के खिलाफ रेप आर्डर्स दिए गए कि सिंधी औरतों के साथ मास स्केल पे, बड़ी स्केल पे रेप भी करो। तकरीबन जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे विक्टिमाइजेशन होती है। अंकल कुमारी के साथ कराची के अंदर शेल्टर होम में रेप हुआ था और सिंध पुलिस पे दबाव था कि वो रेप डिक्लेयर ना हो। मारने के लिए कोई वजह भी चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो इसको क्या मारे? तो उन्होंने कहा दफा हो जाइए। मुझे कभी दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनसे कभी पराये होने की एक एक्सप्रेशन नहीं है। ये यहाँ की ब्यूटी है। जुल्फिकार शाह इंसानियत को ढूंढने निकले थे एक ऐसे मुल्क में जहां उसे बरसों पहले गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। काम मुश्किल था और रास्ता खतरनाक, मगर जुल्फिकार डरे या हारे नहीं, बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए ही उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों के लिए जिहाद छेड़ दिया। जिहादियों के मुल्क में यह ऐसा जिहाद था जिसमें शामिल होने वालों को जन्नत की हूरों का लालच नहीं दिया गया। वो खुद आए और इतनी तादाद में आए कि जिहाद का कॉपीराइट रखने वाले भी कांप उठे। उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क में रहने वाले जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे विक्टिमाइज किया जा रहा है और किया जाता रहा है, उन पे आंदोलन मूवमेंट्स चलाते थे और उनमें सपोर्ट करते थे, उनके साथ जुड़ के चलते थे, उनकी आवाज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे रखते थे। तो ज़रा नागवार गुजरा अथॉरिटीज़ को, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को, तो हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएं। नफरत की बुनियाद पर खींची गई पाकिस्तान की सरहद की कटीली तारों से निकलकर एक ऐसी कहानी सामने आई है जो न सिर्फ आपको हिलाकर रख देगी, बल्कि पाकिस्तान का एक चेहरा भी आपको दिखाएगी जो इससे पहले आपने कभी ना देखा होगा। दुनिया ने आपको अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ बलूचों पर हो रहे जुल्म की कहानी सुनाई है, मगर आज हम सुनाएंगे सिंध की वो दास्तान जो खून में सनी है और जिल्लत में लिपटी है। जिन्ना के मुल्क में जब तालिबानियों ने कब्जा किया तो उन्होंने सबसे पहले सिंध में बसे सिंधी हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म ढाए। मजहब बदलने से इनकार करने पर मर्दों पर गोलियां बरसाई गईं, औरतों की इज्जत को तार तार किया और इनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तान में जब कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, तब इसी पाकिस्तानी मुसलमान ने उनका साथ दिया, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। The victimization in the form of rapes of Sindhi Hindu girls and women, in the form of the attacks on their properties, in the form of forced conversion, they are
विक्टिमाइज, टॉर्चर। और जो चीज़ अब तक डिस्क्लोज नहीं हुई वो ये हुई कि रिंकल कुमारी के साथ कराची के अंदर शेल्टर होम में रेप हुआ था और सिंध पुलिस पे दबाव था कि वो रेप डिक्लेयर ना हो। और ये तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिंकल कुमारी को कस्टडी में, सेफ कस्टडी में दिया था कराची शेल्टर हाउस को। तकरीबन जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिंदू माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में तो कुछ और ही होता है, लेकिन जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे विक्टिमाइजेशन होती है। 2009 से लेकर 2012 तक जुल्फी ने सिंधी हिंदुओं और ईसाई को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। तीन सालों में 1000 से ज्यादा रैलियां करके वो पाकिस्तान में बेसहारा हिंदुओं और ईसाइयों के मसीहा बने। सिंधियों के हक के लिए हैदराबाद से कराची तक रैली निकाली तो उसमें शामिल 50,000 लोगों में से 30,000 हिंदू और 15,000 ईसाई इनके कदमों से कदम मिलाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। डर की बेड़ियां टूटने लगी, मगर इस आंदोलन का नतीजा आना भी बाकी था। और ये हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क में रहने वाले। तो हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएं। जो भी सिंधी है वॉइस रेज करता है वो विक्टिमाइज होता है, उनको एबडक्ट करते हैं ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और आर्म्ड फोर्सेस और सर्विसेज उनको अपने टॉर्चर सेल में ले जाते हैं, विक्टिमाइज करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और ज़्यादातर उसमें ISI इस्लामाबाद और ISI लाहौर का रोल होता है। पाकिस्तानी सेना और हुक्मरान इस आंदोलन को तो नहीं दबा पाए, मगर उन्होंने जुल्फी की आवाज को दबा दिया। पाकिस्तानी हिंदुओं और ईसाइयों की आवाज को बुलंद करने का खामियाजा जुल्फिकार शाह को उठाना पड़ा। पाकिस्तान से जबरन इन्हें निकाल दिया गया और बेवतन होने के बाद जब ये दरबदर फिर रहे थे तब बड़े शातिराना तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इनकी रगों में वो जहर घोल दिया जो कभी भी इनकी सांसों को बंद कर सकता है। उसका मुल्क पाकिस्तान और उसका मजहब इस्लाम, लेकिन वो मुसलमान से पहले खुद को इंसान मानता है और बस उसकी इसी खता ने उसको उसके मुल्क से बाहर निकाल फेंका। भला पाकिस्तान में ये कैसे कोई बर्दाश्त कर लेता कि एक मुसलमान हिंदुओं की हक की आवाज बुलंद करे। अभिमन्यु शर्मा और कैमरामैन अमित कुमार के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। इन दो कदमों ने बहुत फासला तय किया है। मुल्क का फासला, उम्र का फासला, इंसानियत की तलाश का फासला। आज ये कदम तन्हा है, मगर कभी इन कदमों से कदम मिलाने वालों का हुजूम था। हुजूम उनका जो बेबस थे, बेसहारा थे, मजलूम थे। तब इन्हीं दो कदमों ने उन कदमों को सहारा दिया, यकीन दिलाया कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, पहले इंसान है। मगर ये इसकी गलत फहमी निकली। सारा भरम जल्द ही टूट गया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच का फर्क इतना चौड़ा था कि इंसानियत भी उसे पाट न सकी। पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है, मगर मुसलमान होते हुए भी जुल्फिकार शाह आज उस मुल्क के सबसे बड़े गुनहगार हैं। क्योंकि अल्पसंख्यकों की आवाज उठाकर इन्होंने पाकिस्तानी सेना से बैर लिया था, जिसका खामियाजा ये आज तक भुगत रहे। ISI ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मुल्क से निकाले जाने के बाद भी जुल्फी जहां जहां गए खुफिया कदमों ने पीछा किया और मौका मिलते ही इन्हें वो दर्द दिया जिसकी कोई दवा नहीं। तो हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएं और हमारी ज़िंदगी को ख़तरा था। हम नेपाल चले गए, वहाँ पे UN में रेफ्यूजी प्रोसेस के लिए एप्लीकेट किया कि हम रेफ्यूजी हैं, तो UN ने हमें रेफ्यूजी रिकग्निशन दिया, UNHCR ने। और वहाँ पे फिर
पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने पॉइजन किया, जहर दिया। हमारे घर के जो ऊपर टैंक था उस छत में हैवी मेटल टॉक्सिन्स लिए गए जो स्लो स्लो हमें आते रहे और एक हद पहुंची जहाँ पे वो मैच्योर हुए। हमें एक घर में बंद कर दिया गया और यहाँ पे हम जब मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आए तो फिर हॉस्पिटल में पाकिस्तान हाई कमीशन ने इंटरफेरेंस करना शुरू की। तो मेरी ईमेल हैक की गई ISI ने। अभी उसका मैंने इंडियन साइबर जो भी सेल है, साइबर क्राइम सेल, उसको भी बताया। सर्विलियंस में मैं 24 घंटे ऑडियो विजुअली सर्विलियंस में रहता हूँ। 40 की उम्र में जुल्फी ने बहुत कुछ देख लिया। अब मौत का खौफ भी उन्हें डराता नहीं है। हाँ, ख्वाहिश है तो बस इस बात की कि अपनी जिंदगी में वो सिंध की आजादी देख लें, पाकिस्तानियों से, कट्टरपंथियों से। जुल्फिकार की जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि वो एक ऐसा सिंध बनाए जो न हिंदू का हो न मुसलमान का, उसमें सिर्फ सिंधी हो। मूवमेंट्स चलाते थे और उनमें सपोर्ट करते थे, उनके साथ जुड़ के चलते थे, उनकी आवाज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे रखते थे। सिंध तारीखी तौर पे आज़ाद मुल्क था, है और रहेगा। सिंध इस वक्त पाकिस्तान की फेडरेशन में है। बरतानिया साम्राज्य यहाँ से गया तो भारत को आज़ाद किया, श्रीलंका जिस तरह का इन्वेड किया उसको आज़ाद किया, म्यांमार को, बर्मा को आज़ाद किया, सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में ले गए। भाई जब हमें आपने इन्वेड ही अलग मुल्क कंट्रीज़ के तौर पे किया था तो आप हमें किसी और के हैंडओवर क्यों करके जा रहे हैं आप? सिंध में रहने वाले सिंधियों को जुल्फी ने कभी हिंदू या मुसलमान के तराजू में नहीं तोला। उनकी हर तकलीफ, हर मुश्किल में सबसे पहले खड़े रहने वालों में थे जुल्फी। आज जिसे आप इस हाल में देख रहे हैं वो चंद सालों पहले सिंधियों का सबसे बड़ा रहनुमा था। जब ये सड़क पर उतरते थे तो उनकी एक आवाज पर लाखों का हुजूम होता। तकरीर करते तो जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की भीड़ होती। उनकी आवाज में इतना असर होता कि पाकिस्तानी सेना और हुकूमत भी घबरा जाती। ये तो पाकिस्तान में बड़ी हैसियत रखते थे और इनके पीछे समझो जत्था था पूरा और ये हेड बंदे थे, लेकिन इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। और आपको पता है कि वो कोई भी सच्चाई का साथ देता है तो उसकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन इसकी इतनी बड़ी मुश्किलें बढ़ गई, इसको छोड़ के आना पड़ा। लेकिन इन्होंने हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखा कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मगर वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं और ईसाइयों को आसरा देता था, आज मुश्किल वक्त में उसे वही हिंदू सहारा दे रहे। मगर गुर्बत और गुमनामी में होने के बावजूद जुल्फिकार आज भी अपने लिए नहीं लड़ते, ना ही किसी से अपने लिए कुछ मांगते हैं। अब भी उनकी जंग सिंध की आजादी के लिए है। सिंध की आजादी और सिंधियों के हक के लिए जुल्फिकार शाह ने अपनी खुशियों में आग लगा दी। अब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा सिवाय दो चीजों के। पहला वो सुकून जो इन्होंने पाकिस्तान में इन बेसहारा हिंदुओं की मदद करके हासिल किया, और दूसरा वो दर्द जो अब इनके जिस्म को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। जिंदा होकर भी मौत से कोई बेहतर हालात नहीं है जुल्फी के। हमें लगा कि हम इनके उस दर्द को जी नहीं सकते तो कम से कम महसूस तो कर ही सकते हैं, मगर यकीन मानिए यह सिर्फ और सिर्फ हमारी गलत फहमी ही थी। अब महसूस भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मुझे पता है कि महसूस भी नहीं कर, जब तक किसी के साथ नहीं होता वो महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ ये लफ्ज होते हैं कि हाँ महसूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम किसी और की फीलिंग नहीं महसूस कर सकते आप। कायदे से समझे तो उन लोगों को इस इंसान की पूजा करनी चाहिए जो खुद को हिंदुओं का रहनुमा कहते हैं, क्योंकि एक मुसलमान होते हुए इसने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए जो कुछ किया उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लोग तो बस अपना वक्त देते हैं, मगर इसने तो अपनी सारी जिंदगी दे दी, घर दे दिया, वतन दे दिया, सेहत दे दी और अपनी सांसें भी इंसानियत के लिए न्यौछावर कर दी। जुल्फिकार ने बचपन में कुरान में पढ़ा था कि अपने मजहब को जरूर मानो, लेकिन दूसरे किसी धर्म या धर्म को मानने वालों की बुराई मत करो। बस इसी पे अमल करते हुए जुल्फिकार शाह ने पाकिस्तानी हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, बिना ये सोचे कि यह आवाज पाकिस्तानी हुकूमत को चुभ सकती है। कैमरामैन अमित कुमार
और अभिमन्यु शर्मा के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक।